वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, ऐसे कोर्स फॉर बिगिनर्स का ये हमारा 32वां ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेड क्रम्स क्या है और ये किस तरह एसईओ में हमारी मदद कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सवाल ये है कि ब्रेड क्रम्स क्या है। तो चलिए मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। यहाँ पे ये एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स के मैं सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूँ और आने वाली वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट में ही होंगी। साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिटेल भी इसी फाइल में ही ऐड करता जाऊँगा। गाइस, जब आप कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं या कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहें या आप कोई सर्विस बाय करना चाहें तो आपको ब्रेड क्रम्स नज़र आते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, हमने एक ब्लॉग ओपन किया, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें टाइटल से पहले डिजिटल मार्केटिंग लिखा आ रहा है और इससे यूज़र को भी पता चलता है कि मैं इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के एक ब्लॉग पे हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो ब्रेड क्रम्स इन्हें ही बोलते हैं कि यानी कि आपकी जो मेन कैटेगरीज़ हैं उससे आगे जो सब कैटेगरीज़ हैं उनको एक दूसरे से जोड़ना और यूज़र के लिए भी और सर्च इंजन्स के लिए भी समझने में आसानी पैदा करना कि आपका यूज़र इस वक्त किस पेज पे है और उसका पिछली कैटेगरीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, मैं इसके आपको कोई और भी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने गूगल में कुछ लिखा जैसा कि कंप्यूटर्स है या लैपटॉप्स लिख लेते हैं। ठीक है, लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आपने लैपटॉप्स लिखे और यहाँ पे डिफरेंट साइट्स आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं एक दो साइट्स। ठीक है, एक दराज की हमने ओपन कर ली और एक माई शॉप की कर ली। तो यहाँ पे आप देखें एक होम का छोटा सा निशान आ रहा है, गो टू होम पेज, और उसके बाद लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स आ रहा है और उसके बाद लैपटॉप्स आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हम लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर की जो कैटेगरी है लैपटॉप्स उस पर इस वक्त हैं। तो यूज़र को भी बड़ी आसानी के साथ समझने में आसानी मिलती है और इसे ही ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं कोई और साइट भी आपको दिखा दूँ, जिस तरह दराज पे भी कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एंड उसके आगे लैपटॉप्स है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गाइस। जैसा कि मैं इस वक्त फर्नीचर इन फैशन के लिविंग रूम फर्नीचर के पेज पे हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी टेबल्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कॉफ़ी टेबल का मैंने जब पेज ओपन किया, जस्ट ये ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सर्च इंजन में देखूँ, आप देखें लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, कंप्यूटर और उसके बाद लैपटॉप्स, ये ब्रेड क्रम्स सर्च इंजन में भी नज़र आता है कि आपकी मेन कैटेगरी क्या है और उसकी आगे सब कैटेगरी क्या है। तो यूज़र्स को सर्च इंजन्स में भी नज़र आ जाएगा कि किस तरह ये पेज बना हुआ है और इसका दूसरे पेजेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, या कौन सी कैटेगरी इसकी मेन है और ये किस कैटेगरी की सब कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉफ़ी टेबल्स पे आता हूँ और यहाँ से मैं मज़ीद आगे जाता हूँ ग्लास कॉफ़ी टेबल्स में, जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो आपको नज़र आएगा कि ग्लास कॉफ़ी टेबल की जो मेन कैटेगरी है वो है कॉफ़ी टेबल्स और उसकी जो मेन कैटेगरी है वो लिविंग रूम फर्नीचर है। तो यूज़र को ये पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त ग्लास कॉफ़ी टेबल्स के पेज पे हूँ और अगर मुझे कॉफ़ी टेबल्स, उसको कोई ग्लास कॉफ़ी टेबल्स में से कोई पसंद नहीं आया, कहता है कि मैं और किसी मटेरियल में देखना चाह रहा हूँ, तो क्या करेगा, यहाँ से पीछे आके ज़्यादा जहाँ पे कॉफ़ी टेबल्स हैं वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो डिफरेंट मटेरियल्स उसे मिल जाएंगे। वुडन में बाय कर सकता है, हाई ग्लॉस में कर सकता है, मेटल में भी कर सकता है, मार्बल में भी कर सकता है। तो इस तरह के हमने यूज़र की भी हेल्प की उसे मज़ीद साइट पे डिग करने के लिए, और इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि उसने हमारी साइट नहीं छोड़ी और हमारी साइट पे ही है और मज़ीद प्रोडक्ट्स जो है उसे नज़र आ गए इजीली आपको जस्ट ये ब्रेड क्रम्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये हैं ब्रेड क्रम्स। अब इम्पोर्टेंट क्यों है गाइस? इम्पोर्टेंट, एक तो इम्पोर्टेंस का फैक्टर मैंने दिखा दिया आपको कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो ग्लास कॉफ़ी टेबल्स पे है और उसको कोई ग्लास कॉफ़ी टेबल पसंद नहीं आया, और अगर यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ना होते तो वो शायद ये पेज छोड़ देता और कोई और साइट देखता। तो अभी उसे यहाँ से पता चलेगा कि मुझे कॉफ़ी टेबल्स और भी मिल सकते हैं यहाँ पे, तो वो कॉफ़ी टेबल्स पे जाएगा
और क्या करेगा, यहाँ से डिफरेंट मटेरियल्स जहाँ जो उसको अच्छे लगेंगे वो यूज़ कर लेगा और पूरी साइड के जो कॉफ़ी टेबल्स हैं उसको नज़र आ जाएंगे। इसी तरह अगर वो कॉफ़ी टेबल्स पे और लिविंग रूम फर्नीचर के कोई प्रोडक्ट्स बाय करना चाहे, अगर वो चाहता है कि कॉफ़ी टेबल के साथ मुझे साइड टेबल भी चाहिए या एंड टेबल भी चाहिए, तो यहाँ से वो भी देख लेगा। और भी वो कहता है जी मुझे कोई और चीज़ भी चाहिए अपने कॉफ़ी टेबल के साथ, मुझे चाहिए रग्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ से रग्स भी देख लेगा और बड़ी आसानी के साथ मज़ीद प्रोडक्ट्स भी बाय कर लेगा। तो एक फ़ायदा ये है कि यूज़र जो है उसका बाउंस रेट कम, ज़्यादा पेजेस विजिट करता है और आपकी साइट का जो बाउंस रेट है वो कम हो जाता है और ये एक अच्छा सिग्नल होता है गूगल के लिए। इसके साथ साथ यूज़र की हेल्प भी करता है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि गाइस ये सर्च इंजन की हेल्प भी करते हैं ब्रेड क्रम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है या सर्च इंजन आया, उसने लिविंग रूम देखा, लिविंग रूम के आगे उसने जो है सब कैटेगरीज़ देखी, उसकी आगे सब कैटेगरीज़ देखी, फिर आगे प्रोडक्ट्स पेजेस देखे, तो उसे समझने में आसानी रहती है कि ये स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स जो हैं इसकी मेन कैटेगरी के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये किस तरह लिविंग रूम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह जो बड़ी आसानी के साथ जो है ना गूगल आपके प्रोडक्ट्स को समझ लेता है, आपकी पूरी साइट के स्ट्रक्चर को समझ लेता है और फिर उसी हिसाब से सर्च इंजन में शो करना शुरू कर देता है। और आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि सर्च इंजन में यूज़र को भी सेंस मिलती है यहाँ से ब्रेड क्रम्स होने की वजह से कि आप इस वक्त अगर इस स्पेसिफिक पेज पे क्लिक करते हैं तो आप किस पेज पे जाओगे और किस तरह फिर आपको कंटेंट आगे नज़र आ सकता है या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड क्रम्स की इम्पोर्टेंस है और ये रैंकिंग फैक्टर है गाइस। इसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको एक बेनिफिट होता है जस्ट एसईओ में, क्योंकि बहुत से रैंकिंग फैक्टर्स हैं तो उनमें से एक ये भी है। लिहाजा आप अगर इस पे काम करते हैं तो ये अच्छा है साइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू ऐड ब्रेड क्रम्स, कैसे ऐड करते हैं गाइस। इसमें बहुत सी साइट्स तो ऐसे होती हैं जो शुरू में उसके ऐड ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने थीम बाय किया था हमने अपनी वेबसाइट के लिए, बेस्ट एजेंसीज़ के लिए, और इस थीम में पहले से ही ब्रेड क्रम्स की सेटिंग हुई थी। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम बाद में उसे अनेबल करें या हम बाद में उसे लगाएं। तो यहाँ से क्या है जी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और ऑलरेडी हैं। अगर ऐसी सूरत में कि आपकी साइट पे क्या है जी ब्रेड क्रम्स नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, अपनी वेबसाइट के प्लगइन से भी कर सकते हैं, योस्ट से। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अपने योस्ट के प्लगइन से क्या कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक लॉगिन करता है मैं ब्रेक लगाने लगा हूँ, फिर दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो गाइस ये मैं योस्ट में आ गया। योस्ट के सर्च अपीयरेंस में आपने जाना है और वहाँ पे ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरी सेटिंग है इसकी कि आपने क्या शो करना है, किस कैटेगरी के लिए शो करना है, पोस्ट के लिए कैसे शो करना है और बाकी चीज़ों के लिए कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पोस्ट के कोई भी पोस्ट है उसके साथ कैटेगरी भी शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा, पोस्ट से पहले कैटेगरी भी नज़र आएगी। और इसी तरह और भी सेटिंग्स हैं, बाकी आप सेव कर लीजिएगा और देखिएगा तो आपको आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं एक्टिव हो जाएंगे आपकी साइट के लिए। तो बेस्ट एजेंसीज लॉगिन नहीं हो रही थी तो मैंने इस पे करके आपको दिखा दिया। और रैंक मैथ जो है प्लगइन, उसमें भी ऑप्शन होता है और बाकी जो एसईओ के प्लगइन्स हैं उनमें भी ऑप्शन होता है और आप इसके लिए अलग से प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपकी साइट वर्डप्रेस नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपको अपने डेवलपर से मशवरा करना पड़ेगा, उसको मैनुअली वो फिर ऐड करने पड़ेंगे ब्रेड क्रम्स। और वो किस तरह ऐड करते हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता डेवलपर के लिए, लेकिन अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू ऐड ब्रेड क्रम्स इन योर वेबसाइट। तो गूगल पे आप कर लीजिए, बहुत सा मवाद और बहुत सी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या है जी, ब्रेड क्रम्स इन सर्प्स एंड सर्च कंसोल। सर्प्स किसे बोलते हैं गाइस, अगर आपको नहीं पता तो ये बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को, ठीक है। ये जो हमें नज़र आते हैं ना सर्च इंजन में पेजेस और लिंक्स, इसको सर्प बोलते हैं। यानी कि जब फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है और इस पेज को समझ लें कि सर्प बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो आगे ये कंटेंट और ये जो हमें लिंक्स और टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन ये नज़र आता है, तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, ठीक है।
अब ये अगर हम देखें लैपटॉप्स इन पाकिस्तान हमने लिखा था, तो यहाँ पे आप देखें इसके ब्रेड क्रम्स भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस स्पेसिफिक साइट की बात करें myshop.pk की, तो इसमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो मेन कैटेगरी है वो लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स है, और उसके आगे लैपटॉप्स की जो सब कैटेगरी है उसकी, तो वो यहाँ से ब्रेड क्रम्स में नज़र आ ब्रेड क्रम्स की वजह से सर्व्स में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपकी साइट पे ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, अनेबल है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके गूगल सर्च कंसोल में इन्हेंसमेंट में जाके ब्रेड क्रम्स नज़र आ जाएगा, ठीक है। गूगल जो है शो करेगा कि यहाँ पे आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं काम कर रहा है, और अगर कोई एरर हुआ या वार्निंग हुई तो वो आपको बता देगा कि ये इशू है आपके इस वक्त, आप इसको फिक्स कर लें, ठीक है। और अगर आपके ब्रेड क्रम्स नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ पे इन्हेंसमेंट्स में आपको नज़र नहीं आने वाला, लिहाजा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जब आप लगाएंगे ब्रेड क्रम्स तो आपको नज़र आ जाएगा। तो आज के गाइस ट्यूटोरियल को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो ये है कि ब्रेड क्रम्स यूज़र के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, और ये एसईओ में भी मदद करते हैं, क्रॉलर्स की, सर्च इंजन्स की, लिहाजा ये लगाया करें अपनी वेबसाइट पे, ख़ास तौर पर अगर आपकी ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है। और अगर कैसे ऐड करते हैं, इसमें आपको डेवलपर की भी हेल्प लेना पड़ेगी, और अगर वर्डप्रेस पे हैं तो आप जो है ना प्लगइन के ज़रिए कर सकते हैं, और अगर आपकी साइट में ऑलरेडी है तो फिर तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और ब्रेड क्रम्स बेसिकली कड़ी से कड़ी मिलाते हैं आपके पेजेस की कैटेगरीज़ के साथ, और यूज़र और सर्च इंजन को समझने में आसानी देते हैं। सर्च इंजन में कैसे शो होते हैं ब्रेड क्रम्स वो भी दिखा दिया, और सर्च कंसोल में किस तरह नज़र आता है वो भी बता दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस टाइमली आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।